क्या आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद हुआ था? 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का डिसीजन लिया। लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए 15 अगस्त 1947 की डेट अनाउंस की। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस सिर्फ एक डेट का रिजल्ट नहीं थी, इसके पीछे सालों तक चला एक बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल था। इंडिया को आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, इसके लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत सालों तक ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष किया। इस स्ट्रगल में अलग अलग टाइम पर बहुत से लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की और कई लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अलग अलग मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। किसी ने अपने हथियारों के साथ लड़ाई की, किसी ने पीसफुल मूवमेंट्स के थ्रू ब्रिटिश रूल का विरोध किया और किसी ने अपनी आवाज़ और आइडिया के थ्रू लोगों को जागरूक किया। अब हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। सबसे पहले बात करते हैं टीपू सुल्तान की। वो मैसूर के रूलर थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के खिलाफ कई बैटल्स में लड़ाई की। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की बैटल में लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई। 1857 के रिवॉल्ट से पहले मंगल पांडे का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया। बाद में उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रूलर थी। 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने अपने झांसी को बचाने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया। 1858 में बैटल के दौरान उनकी डेथ हो गई। तात्या तोपे 1857 के रिवॉल्ट के इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडर्स में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ कई बैटल्स में लड़ाई की। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उनका कनेक्शन रहा। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया। बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर थे। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान कई रिबेल्स ने उन्हें अपना लीडर माना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने के बाद उन्हें अरेस्ट करके रंगून भेज दिया। 1862 में रंगून में उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह एक इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई और फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथी और एक क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे। वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल में एक्टिव थे। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद एक फेमस क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल किया और कई यंग रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। 27 फरवरी 1931 को ब्रिटिश पुलिस से एनकाउंटर में उनकी डेथ हुई। रामप्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर और पोएट थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्रांतिकारी मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1925 के ककोरी केस के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। महात्मा गांधी फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक थे। उन्होंने पीसफुल मूवमेंट्स के थ्रू ब्रिटिश रूल का विरोध किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का लीडरशिप किया। सरोजिनी नायडू भी फ्रीडम स्ट्रगल की इम्पोर्टेंट लीडर थी और उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अरुणा असफ अली ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उषा मेहता ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के थ्रू फ्रीडम मूवमेंट की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। इन फ्रीडम फाइटर्स और लाखों इंडियंस के स्ट्रगल के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे तिरंगे ने भी एक इम्पोर्टेंट सिंबल के रूप में अपनी पहचान बनाई।
अब जानते हैं हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के 3 कलर्स और अशोक चक्र का क्या मीनिंग है। और क्या आपको पता है कि हमारे तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था? सबसे ऊपर हमारे तिरंगे में सैफ्रॉन कलर होता है। सैफ्रॉन कलर हिम्मत और बलिदान को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुश्किल वक्त में हिम्मत से खड़े रहना और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। अब आता है तिरंगे का वाइट कलर। वाइट कलर शांति और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमें अपने देश में शांति बनाए रखनी चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब आता है तिरंगे का ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ग्रोथ, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा देश हमेशा आगे बढ़े, डेवलप हो और खुशहाल रहे। अब आता है हमारे तिरंगे के बीच में अशोक चक्र। ये नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स यानी 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र प्रोग्रेस और आगे बढ़ते रहने का सिंबल है। हमारे तिरंगे की डिज़ाइन से पिंगली वेंकैया का नाम जुड़ा हुआ है। पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे की डिज़ाइन बनाई है। हमारा तिरंगा सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, ये हमारे देश की यूनिटी, वैल्यूज़ और फ्रीडम की पहचान है। जब भी हम तिरंगे को देखते हैं हमें उन लोगों के स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस याद आते हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारी इंडिपेंडेंस हमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और देश के लोगों के स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस के बाद मिली। इसलिए हमें अपनी फ्रीडम, अपने तिरंगे और अपने देश का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और लॉ फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।